नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने YouTube चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, विशेषकर सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट और उसमें भी एसएसटी के जो विद्यार्थी हैं, बिल्कुल भी स्किप मत करना। बहुत इम्पोर्टेंट बात मैंने बताने जा रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। और इसी तरह से जो भी सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी है, अगर वाकई उनको जीके फर्स्ट पेपर कंप्लीट और एसएसटी सब्जेक्ट कंप्लीट 8 सब्जेक्ट का अगर कोर्स चाहिए तो वो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर ले। ये व्हाट्सएप नंबर भी है और कॉन्टैक्ट नंबर भी है। आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा कैसे मंगवाना है और आप नोट्स मंगवा सकते हैं। अब मैं मुद्दे की बात करने आ रहा हूँ। एक बार तो चैनल पे जो नए हैं, कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर तो उनका बनता ही है। अब मैं मुद्दे की बात यहाँ ये करने वाला हूँ। मैं आगे एक टॉपिक भी है ना, वो कौन सा टॉपिक है, एसएसटी के विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है, स्किप मत कीजिएगा। पहले मेरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो थोड़ा सा सुनिएगा, है ना। बहुत सारे विद्यार्थियों की क्वेश्चन आया कि सर, जो इतना कम समय बचा है इसमें हम तैयारी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आपके पास में कंटेंट बेहतरीन होना चाहिए। अभी जो आपके पास में समय बचा है, अगर आप उसमें तन मन और धन और अपनी स्मार्ट स्टडी, है ना, स्मार्ट स्टडी का मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई, उसमें 7 वीडियो है स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है। अगर उस तरह से अगर आप स्टडी कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए मैं फिर कह रहा हूँ कि जो समय बचा है, जो निकल गया उसको भूल जाओ। जो समय बचा है उसमें आप तैयारी कीजिए और पूरे मनोयोग के साथ कीजिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आप अधूरे मन से, है ना, पूरे मन से, तन मन और धन तीनों के साथ आप तैयारी करिए। पूरे विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करिए। आपके पास जो समय है उसमें आपकी तैयारी हो जाएगी, निश्चिंत रहे। बहुत सारे विद्यार्थियों का यह है कि सिर्फ करंट कहाँ से पढ़े। देखो, जो चर्चा में विषय में बने रहते हैं वो तो आप, है ना, जैसे सोशल मीडिया है या यूट्यूब है, जहाँ से भी जो चर्चित चीज़ें हैं वो तो अभी से करते रहें। और लास्ट में जब 1 मंथ रह जाए तो उस समय आप करंट की कोई वार्षिकांक जो साल भर की हो उसको आप पढ़ लें। इसके अलावा हम आगे चलते हैं। और ये अपना यूट्यूब चैनल है टारगेट विद सुरेंद्र, आपको पता है सब लोगों को। और मैं वरिष्ठ अध्यापक आरपीएससी सेकंड ग्रेड में 2 बार चयनित, है ना। बड़ा कोई तीर नहीं मार लिया, लेकिन फिर भी बताना ज़रूरी होता है ना। नीति आयोग, है ना, ये एक ऐसा टॉपिक है, नीति आयोग, जहाँ से प्रश्न 100% बनना है। और सेकंड ग्रेड के जो सिलेबस में ये है नीति आयोग, है ना। तो अब नीति आयोग है जो आपको मैं एक मोटा मोटा ओवरव्यू दूंगा, उसके बाद में आपको इसको पढ़ना है। मैं ये बताऊंगा कि इस टॉपिक को आप किस तरह से तैयार करें ना। इस टॉपिक के बारे में बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, जैसे नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया। अब पहली लाइन में से ही बन जाएंगे 2-3 क्वेश्चन तो, कि ये नीति आयोग किसके स्थान पे आया है, तो योजना आयोग के स्थान पे। इसकी स्थापना कब की गई, 1 जनवरी। तो आप ये देख लेना, है ना। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। इसकी जो पीडीएफ है ना वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। उसके बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि जो नीति आयोग का पूरा नाम है, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होंगे, है ना। नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, इसका हिंदी और इंग्लिश पूरा नाम आपको याद होना चाहिए। मुख्यालय वही पता है। ये थिंक टैंक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। थिंक टैंक यानी ये सरकार का एक सलाहकारी निकाय है। और ये
आपस में सलाह मशवरा करके सरकार बेहतर तरीके से बेहतर लोक कल्याण के लिए क्या कर सकती है, उसके बारे में सरकार को सलाह देता है। यानी थिंक टैंक, समझ गए ना। यानी सरकार, भारत सरकार क्या एक ऐसा काम करे जिससे भारत का और अच्छे से डेवलपमेंट हो सके, भारत के हित में और अधिक क्या हो सके, वो सारा सलाह मशवरा करके ये सलाह देता है। केवल सलाह देने का इसका काम है ना। उसके बाद में और भी बहुत सारे हैं ना इसके काम, आप देख लीजिए एक बार इसके अंदर, है ना। उसके बाद में क्या होता है कि जो इसका स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर को लेकर मतलब इसमें कौन कौन सदस्य हो सकते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे मैंने 2 स्टार लगाए हैं। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, दूसरे डॉक्टर राजीव कुमार और वर्तमान में डॉक्टर सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट उपाध्यक्ष पूछा जाता है और उपाध्यक्ष की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री करता है। और इसका जो सीईओ होता है ना, नीति आयोग में एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, सीईओ, है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो सबसे पहले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्रथम जो थे वो सिंधु श्री खुल्लर थे, दूसरे अमिताभ कांत और वर्तमान में परमेश्वरन अय्यर इसके क्या है, सीईओ है। इसके बाद में ये तो मैंने बता ही दिया, में इम्पोर्टेंट है ना। एक इसमें क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है जो प्रधानमंत्री खुद होता है, एक उपाध्यक्ष होता है डॉक्टर सुमन बेरी वर्तमान में, पदेन सदस्य प्रधानमंत्री नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य, है ना, 4 सदस्य, है ना। देखो इनको आप बहुत अच्छे से करके जाना, यहाँ से 100% सवाल बनेगा और यहाँ पर कंफ्यूज करेगा। जैसे एक क्वेश्चन, जैसे देखो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। इसके पदेन सदस्य वो 4 अधिकतम हो सकते हैं और वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद से होंगे। वर्तमान में नाम आप देख लेना, चारों के मैंने लिख रखे। अंशकालीन या तदर्थ सदस्य, ये अग्रणी अनुसंधान संस्थानों से बारी बारी से 2 पदेन सदस्य लिए जाएंगे। जो महत्वपूर्ण आपके जो अनुसंधान शोध संस्थान होते हैं, वहाँ से बारी बारी से 2 पदेन सदस्य, वहाँ से, पदेन का मतलब होता है जो उस पद पे रहेगा ना उस संस्थान के, वहाँ का वो सदस्य ये बना देंगे, है ना। विशेष आमंत्रित में आप नाम देख लेना, है ना। उसके बाद में मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ, है ना, ये आपको पता ही है। इसमें होता है अमिताभ कांत और वर्तमान में मैंने बताया है कि अभी परमेश्वरन अय्यर जो है इसके सीईओ है, अमिताभ कांत और उससे पहले सिंधु श्री खुल्लर, है ना, वो थे। और फिर अमिताभ कांत बने और अभी वर्तमान में परमेश्वर अय्यर इसके सीईओ है। संचालन समिति, ये सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ से सवाल बनता है। संचालन परिषद या इसको गवर्निंग काउंसलिंग, या इंग्लिश में भी इसको गवर्निंग काउंसलिंग है, ये इंग्लिश ही नेम है। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन बनता है। अब देखो ये क्षेत्रीय परिषद भी होगी, इसमें नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्य भी होगी। अब देखो आपसे एग्जामिनर कैसे भी सवाल पूछ सकता है। जैसे आपसे एग्जामिनर ने सवाल इस तरह से पूछा कि नीति आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पे की गई, पहला आपको असत्य बताना है ना। दूसरा, नीति आयोग का पूरा नाम, नीति आयोग का पूरा नाम भारत परिवर्तन, सॉरी इसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। इसमें आपको देखना है कि यहाँ पर राष्ट्रीय, है ना, नीति आयोग का पूरा नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, ये दूसरा ऑप्शन आपके सामने है ना। और तीसरा ऑप्शन उन्होंने दे दिया कि इसके जो पदेन सदस्य हैं वो अधिकतम 5 हो सकते हैं, है ना। और चौथा ऑप्शन आपको दे दिया कि गवर्निंग काउंसलिंग में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल शामिल होते हैं।
तो अब इसमें से कौन सा कथन असत्य है चार ऑप्शन में? वापिस रिपीट कर रहा हूँ कि नीति आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है ना? ये योजना आयोग के जगह स्थापित किया गया। दूसरा, इसका पूरा नाम। तीसरा, इसके जो पदेन सदस्य उनकी अधिकतम संख्या 5 हो सकती है। और चौथा ऑप्शन मैंने दिया कि इसकी गवर्निंग काउंसलिंग में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जो उप मुख्यमंत्री होते हैं वो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल होते हैं। तो इसमें गलत कौन सा है? पदेन सदस्य अधिकतम 5 नहीं 4 ही हो सकते हैं। इस तरह से प्रश्न पूछेंगे, है ना? तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर नीति आयोग के बहुत सारे कार्य है ना, नीति आयोग के बहुत सारे कार्य है ना। नीति आयोग ये भारत सरकार का मुख्य थिंक टैंक है, अर्थात सोच विचार कर सलाह को सलाह देना, है ना। इस आयोग का प्राथमिक कार्य सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना, यानी मुख्य काम तो इसका मेन तो है थिंक टैंक, है ना। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए नीति आयोग को 2 हब में बांटा गया है। कितने हब में बांटा गया है? 2 हब में बांटा गया है। 2 हब में टीम इंडिया हब और दूसरा है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। टीम इंडिया हब क्या करेगा? राज्यों और केंद्र के बीच में समन्वय स्थापित करेगा। टीम इंडिया हब का काम रहेगा। नीति आयोग के ही 2 हब हैं, है ना। टीम इंडिया हब जो राज्यों और केंद्र के बीच में क्या करेंगे? तालमेल बनाए रखेंगे, तालमेल स्थापित करेंगे, है ना, कि राज्य और केंद्र के बीच में संबंध जो है मधुर रहे, है ना। और नॉलेज एंड इनोवेशन हब का काम क्या है? नीति आयोग को बेहतर बनाने का काम। नीति आयोग को और अधिकतम बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, ये महत्वपूर्ण है। और मेन काम क्या है? इसका मेन काम है कुल मिलाकर एक सरकार को अच्छी सलाह देना, थिंक टैंक, है ना। और यहाँ पर ये योजना आयोग और नीति आयोग में क्या क्या अंतर है बहुत अच्छे से देख के जाना। यहाँ से भी प्रश्न बनने का पूरा चांस है। एक तो ये दोनों पॉइंट इम्पोर्टेंट, एक तो ये और ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी सारे आप देख के जाना इसमें, है ना। मैंने सारे पूरे 11 पॉइंट इसमें डिस्कस किए नीति आयोग और योजना आयोग में अंतर पे, है ना। तो मेरा जहाँ तक मानना है आप बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। और मेरे YouTube चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और आपका किसी भी प्रकार का अगर कोई दिक्कत हो, विशेषकर मैं सेकंड ग्रेड के बारे में ही चर्चा करता हूँ। और मैं कह रहा हूँ आप सेकंड ग्रेड की ही तैयारी करें, है ना। मेरी पर्सनल राय यही रहेगी। बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हैं किसकी तैयारी करें। मैं फिर कह रहा हूँ आपका दिमाग, उसके बाद में आपकी आत्मा और आपका मन क्या कहता है और आप किस में बेहतर कर सकते हैं, किस में अपना 100% दे सकते हैं, किस में आपको अंदर से आवाज़ आ रही है कि इसमें मैं सिलेक्शन ले सकता हूँ, है ना। मेरिट क्या रहेगी, पोस्ट कितनी है, इस पे मत जाइएगा समय कितना है। आप तो ये देखिएगा मैं 100% किस में दे सकता हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस किस में है, मेरा दिमाग और दिल क्या कह रहा है। दूसरे कुछ भी बोले उससे मतलब नहीं है। तो दिल और दिमाग जो कहता है, दिमाग, है ना, और उसके बाद में मन और आत्मा जो कहती है कि नहीं तू इसमें बेहतर कर सकता है, इसकी सीट निकाल सकता है, बस उसी की तैयारी करो। डिसीजन आपको ही लेना है, दूसरे से केवल राय ले सकते हो, बाकी डिसीजन आपका ही लेना है। और मेरे हिसाब से आप चाहे रीड की करें, चाहे सेकंड ग्रेड की करें, चाहे फर्स्ट ग्रेड की करें, लेकिन एक का चुनाव करें और उसमें पूरी तरह, मैंने कहा तन मन और धन, है ना, इन तीनों से पूरी तरह अपना 100% दीजिए। आपका सिलेक्शन आपके कदमों में होगा। और एक सबसे बड़ा मैं गुण बता देता हूँ,
समझकर याद करना और उसका बार बार अभ्यास करना। अभ्यास है ना, अभ्यास एक ऐसी चीज़ है कि व्यक्ति जो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति होता है ना, उसको भी पारंगत बना देती है। तो अभ्यास जो है वो एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है, और इसमें मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी बहुत ही होशियार और चालाक हो सकता है अभ्यास के द्वारा। तो अभ्यास को आप है ना एक छोटी मोटी चीज़ मत समझिए, है ना। अभ्यास एक बहुत खतरनाक चीज़ है। अभ्यास के बल पे ही लोगों ने इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े कारनामे कर दिए। तो इसी के साथ में मुझे पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आगे आने वाले समय में और बेहतरीन काम करेंगे। तो आज मैंने सेकंड ग्रेड में जो एसएसटी के विद्यार्थी या सेकंड ग्रेड के जो भी विद्यार्थी हैं, उनके लिए मैंने नीति आयोग टॉपिक पर चर्चा की है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन होता है, उसमें लिंक दे रखा है। उस लिंक से आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए। वहाँ पर आपको ये पीडीएफ तो मिलेगी मिलेगी, इससे पहले भी जो नए टॉपिक जुड़े उनकी पीडीएफ, ओल्ड पेपर है ना, उसके आंसर की फर्स्ट पेपर ओल्ड पेपर और सेकंड पेपर आरपीएससी एसएसटी का सिलेबस हिंदी के अंदर क्या हटा क्या जुड़ा, सब अवेलेबल है। आप ज्वाइन करिए। तो मैं पूरी आशा और विश्वास के साथ कि आप भी मेरा सपोर्ट करते रहेंगे और मैं भी आपका पूरी तरह से सपोर्ट करते रहूँगा, और इसी तरह से आपका मनोबल बढ़ाते रहूँगा। आप अपना 100% दीजिए, सफलता आपके कदमों में होगी। इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। रीड की तैयारी करने वाले, सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी जो मेहनत कर रहे हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं, उनको सफलता मिले, मेरी अग्रिम शुभकामनाएं। बाकी सेकंड ग्रेड के बारे में बहुत सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं, कैसे तैयारी करनी है। आप वीडियोस देखें, प्लेलिस्ट देखें, वीडियोस देखें और सर्च करें कि आपको सेकंड ग्रेड के बारे में अपनी नॉलेज बढ़ानी कैसे हैं। इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।